अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फजलुर रहमान और आप देख रही हो यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ज़रा आम व्लॉग से, आम वीडियो से हटके है। आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा खौफज़दा भी है। अच्छा, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल एक तूफ़ान सा बरपा हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जो मौजू है वो ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। दोनों तरफ की आवाम टिकटॉक बना रही हैं, वीडियो अपलोड कर रही हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पे, आप जहाँ भी जिस ऐप को खोलेंगे वहीं वहाँ पर आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। देखें, जंगें जो होती हैं वो किसी मसले का हल नहीं होती हैं। जंग तबाहकारियाँ मचाती हैं, नस्लों को बर्बाद करती हैं, दोनों तरफ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मेरा पॉइंट है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जंगें आप हिस्ट्री उठा के देख लें, माजी उठा के देख लें, तो इसमें लोगों की जानों माल के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं कि हम जंग जीत लेंगे, जंग हारना या जीतना ये फिर किसी की बस में नहीं होता। जंगें जब शुरू की जाती हैं तो फिर उसमें फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ज़ाहिर बात है, फ़िलहाल मौजूदा दौर को जब देखते हैं तो इसमें हम अरसा दराज से ये चीज़ देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। हमेशा से ताकतवर वही रहा है जिसके पास फ़ौज ज़्यादा हो, असला ज़्यादा हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जंगें हौसलों और जज्बों से लड़ी जाती हैं और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो जज्बे से लड़ती है। हमारी फ़ौज एक दुनिया की मानी हुई टेक्नोलॉजी से लैस फ़ौज है। हमने जब इंडिया के साथ जब भी जंग की तो उसको हमने भरपूर जवाब दिया। लेकिन हम जंग में कभी भी पहल नहीं करते और ना करनी चाहिए। मैं इसके थोड़ा सा रोशनी डालूँगा नज़रिए के ऊपर। देखें, हम एक पड़ोसी मुल्क हैं। मेरी ये 36 साल हो गई और 36 सालों में मैंने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में तल्लुकात अच्छे रहे हों। उसकी एक बेसिक वजह, एक बड़ी वजह ये है कि जितने हमारे इर्द-गिर्द बड़ी ताकतें पड़ी हुई हैं, जितने बड़े मुल्क पड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम आपस में इत्तेहाद में रहें। क्योंकि हम एशिया में एक मेन हैसियत रखते हैं। अगर हम दोनों मुल्क आपस में तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कारोबार, लेन देन, बॉर्डर खोल दें, तो उनका जो असला बारूद है, वो जहाज़ हैं, वो कौन ख़रीदेगा? वो अपनी मार्केट बनाने के लिए दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाते हैं। उनके बैक में बैठे होते हैं, उनको कह देते हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जितने भी जहाज़ या जंगी आलात हैं वो बेचते हैं और हम लोगों को गुर्बत में धकेलते हैं। देखें, जब हमारे आपस में तल्लुकात ठीक हों, ख़राब ना हों, हम बैठ के हर मसले का हल निकालें, तो हमें इस असले की, हमें इन जहाज़ों की, हमें इन फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखें, बॉर्डरों पर उधर उन्होंने पूरी फ़ौज लगाई हुई है, इधर हमने लगाई हुई है। उन्होंने सबसे पहले हम पे हमला किया, जवाब में हमने एक कौम होने के नाते हमने अपना हमला किया। तो ये जो मसला है, ये लड़ाई का, ये रुकना चाहिए। दोनों तरफ सिविलियन हैं, आम लोग हैं जो इसका निशाना बनते हैं। हासिल इससे कुछ भी नहीं होना। इंडिया ने पहले भी एक दो जंग की है हमसे, तो उसने कुछ हासिल नहीं किया सिवाय तबाही के। तो दोनों मुल्क जब इस हालत जंग में चले जाएंगे तो दोनों मुल्क इतनी सख्त नहीं इनके पास, इनकी जो आवाम है वो ज़्यादा तादाद में है, इतने इनके पास माली हालात नहीं है, उनकी आवाम पहले भी गरीब है। और हम लोग जो ज़्यादा मज़े लेते हैं ना कि हमने जंग जीत ली, हमने जीत ली, हमारे जहाज़ ने ये मार दिया, ये हमारा एक जज्बा अंदर का बोलता है। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, हकीकत को देखना चाहिए कि माशी तौर पे दोनों मुल्क कमज़ोर होंगे और जो बड़े मुल्क हैं वो अपना असला टेस्ट भी करेंगे और बेचेंगे भी। तो काफ़ी दिन से ये फ़ज़ा बनी हुई है, खौफनाक फ़ज़ा बनी हुई है। हम इधर से मिज़ाइल वो चला रहे हैं, हम उन पे चला रहे हैं, वो ड्रोन भेज रहे हैं और जो दोनों तरफ की आवाम है वो उनकी वीडियोज़ बना रही हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है। तो बाकी दुनिया जो ना, आपको पता है कि गज़ा में जंग लगी हुई है और गज़ा तकरीबन तबाह हो चुका है। उससे नज़र हटाने के लिए इन्होंने आपस में जंग करवा दी, पाकिस्तान और इंडिया की। तो मैं दोनों तरफ की आवाम से मुखातब हूँ। देखिए, हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है।
हमारा रस्म व रिवाज एक जैसा है, हमारा मज़हब मुख्तलिफ है, हमारी बाउंड्री एक जैसी है, हमारा काम करने का तरीक़ाकार एक जैसा है। तो हम लोगों को चाहिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, और हमारी हुकूमतों को भी, हमारी फ़ौज को भी। लेकिन एक जो यकीनी बात है वो ये है कि हमारी जो फ़ौज है ना, वो कभी भी पहल नहीं करती। थोड़ा सा हौसला होना चाहिए। और दहशतगर्दी तो पूरी दुनिया में एक है, ये नहीं कि हिंदुस्तान में होगी। हम उसकी मजम्मत करते हैं, अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमान नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये मुसलमान करते हैं। किसी एक बंदे की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है हमारे इस्लाम में। तो बाकी ये जो मसले होते हैं ये बैठ के करने चाहिए, इन मसलों का कोई हल नहीं है। और जो ये आवाम है हमारी सोशल मीडिया पे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एक प्रोफेशनल फ़ौज है पाकिस्तान की, दुनिया की 6 नंबर की फ़ौज है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमारा इस्लाम का जज्बा भी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो भी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी में लैस है, तगड़ी फ़ौज है। लेकिन हम एक दूसरे पे हमला करते हैं, हम एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, आबादी को, सिविल आबादी को निशाना बनाते हैं। तो बेहतर इसका यही है कि बैठ के इस मसले का हल किया जाए, जंग बंदी की जाए, दोनों तरफ की आवाम को आपस में कारोबार करने दें, बैठने दें। हमारी ये जो दुश्मनी है ये हमारे आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है। तो ये जो असला बारूद, ये जंगी जहाज़, ये हर मुल्क ने अपने दिफा के लिए रखे हुए हैं। कोई भी बंदा हो, कोई भी मुल्क हो, जब उस पर कोई मुल्क हमला करता है तो दिफा में वो ज़रूर हमला करता है। तो हमने भी वही किया, लेकिन हमने अपने कच्ची शहरी होने का सबूत भी साथ दिया। हमने इंडिया को ये कहा कि आप जंग मुसल्लत ना करें। जंगें जो होती हैं वो जब लग जाती हैं तो उनका फ़ैसला फिर मुल्कों के हाथ में नहीं होता। आप रूस और यूक्रेन की जंग का देख रहे हैं, अभी तक लगी हुई है। तो ख़ित्ते में ये तबाही हो सकती है, ये जंग बहुत बड़ी जंग बन सकती है। तो जब ये जंगें लग जाएंगी, ये तबाही हो जाएगी, तो फिर जो बच जाएंगे आने वाली नस्लों तक उसके आसार रहेंगे। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरा अपनी आवाम के लिए भी और इंडिया आवाम के लिए भी। जंग से इज्तनाब करना चाहिए, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, और मिल बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए। और बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर देनी है। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।